जिसके सर पर माँ बाप का साया न हो, उसके लिए घर की दीवारें भी अजनबी हो जाती हैं। जरीना की उंगलियां दिन भर खड्डी पर खून पसीना एक करती, मगर उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ भूख और ताने। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब इंसान के सब सहारे खत्म हो जाए तो गैब से कैसे मदद आती है? बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग और दीवारें ऊंची थीं, एक हुनरमंद बुनकर रहता था। अल्लाह ने उसे एक नेक बीवी और 2 बेटियां, शहनाज और सलमा दी थीं। घर में खुशी और सुकून था, लेकिन अचानक बगदाद में वबा फैली और बुनकर की पहली बीवी चल बसी। घर बिखर गया तो मोहल्ले वालों ने हमदर्दी में बुनकर की दूसरी शादी करवा दी ताकि बच्चियों को संभाला जा सके। दूसरी बीवी से एक बेटी जरीना पैदा हुई, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जरीना अभी बहुत छोटी थी कि उसकी मां भी दुनिया से रुखसत हो गई। बुनकर अब टूट चुका था, लेकिन अपनी तीनों यतीम बेटियों की खातिर उसने हिम्मत न हारी। कई सालों तक वो अकेला ही दिन रात खड्डी पर मेहनत करता रहा और पड़ोसियों ने भी मुश्किल वक्त में इन बच्चियों का बहुत सहारा दिया। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि शहनाज और सलमा 15-16 साल की हो गई और नन्ही जरीना भी 12 साल की समझदार लड़की बन गई। लेकिन बरसों की सख्त मेहनत और गमों ने बुनकर को निढाल कर दिया था। वो बिस्तर से लग गया और आखिरकार अपनी बेटियों को अल्लाह के हवाले करके चल बसा। बाप का साया उठते ही शहनाज और सलमा, जो अब जवान हो चुकी थीं, उन्होंने घर की बागडोर संभाली। एक सुबह जब जरीना बाप की खाली खड्डी के पास उदास बैठी थी, शहनाज ने उसे कर्रे लहजे में पुकारा, सुन जरीना, अब पड़ोसियों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरेगी। तूने बाप को काम करते देखा है, अब से तू इस खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुना करेगी और हम दोनों उसे बाजार जाकर बेचेंगे। जरीना ने कुछ न कहा। वो चुप रहने की आदी थी, शायद इसलिए कि उसके बोलने से कुछ बदलता नहीं था। चुनांचे यही मामूल बन गया। जरीना सुबह उठती, घर में झाड़ू देती, पानी भरती, खाना पकाती और फिर खड्डी पर बैठ जाती। उसकी उंगलियां धागों में इस तरह रवां हो जाती जैसे नदी पानी में बहती है। बगैर सोचे, बगैर रुके, कपड़े में रंग भरना, धागों को तरतीब देना, ये सब उसने अपने बाप को देख देख कर सीखा था। और अब उसके हाथ का काम बाप से भी नफीस था। जब थान तैयार हो जाता, शहनाज और सलमा उसे बाजार ले जाती और वापस आकर जरीना को बताती। कपड़े में धब्बा था, कोई लेने को तैयार नहीं था। आखिर एक दुकानदार ने रहम खा के थोड़े पैसों में ले लिया। जरीना सुनती, सर झुका लेती और अगले दिन फिर खड्डी पर बैठ जाती। वो सोचती कि शायद वाकई उसके काम में कोई कमी है। वो और मेहनत करती, रंग और एहतियात से चुनती, धागों को और तवज्जुह से बुनती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक मौसम खिजा में जब बगदाद की फजा में हल्की ठंडक उतरने लगी थी, तीनों बहनों को बुखार ने आ लिया। शहनाज और सलमा बिस्तर पर पड़ गईं और जरीना से पानी मांगती रहीं। जरीना ने रात भर उनकी खिदमत की। सुबह जब वो जरा संभली तो सलमा ने कहा, कपड़े का थान तैयार है, किसी को बाजार जाना होगा। शहनाज ने जरीना की तरफ देखा। तू जा सकती है? जरीना का दिल एक लम्हे को उछल पड़ा। वो बाजार जाना चाहती थी, पहली बार अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती थी। लेकिन उसने सुकून से कहा, जी चली जाती हूं। सलमा ने थान उसके हवाले किया और ताकीद की, जो भी मिले ले आना और जल्दी वापस आना, घर का काम पड़ा है। जरीना ने थान सर पर उठाया और पहली बार घर की दहलीज पार की। बाजार की गलियां उसके लिए एक नई दुनिया थी। आवाजें, खुशबुएं, रंग, सब कुछ मिला जुला और जिंदा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, आंखें खुली रखी। जब वो कपड़े के बाजार में पहुंची तो एक अजीब बात हुई। एक दुकानदार ने उसका थान देखा और आवाज दी, ए लड़की, ये कपड़ा तेरे पास है, मुझे चाहिए। फिर दूसरा दुकानदार आगे बढ़ा, नहीं नहीं, मुझे दे, मैं ज्यादा दूंगा। जरीना हैरान खड़ी रही। उसने सोचा, ये कैसे हो रहा है? बहनें तो कहती थीं कि कोई लेता ही नहीं। वो बाजार में आगे बढ़ती गई। हर दुकानदार ने उसका कपड़ा देखना चाहा। कुछ ने छू कर देखा, कुछ ने रोशनी में उलट पलट किया,
सबने तारीफ की। जरीना ने समझ लिया उसके कपड़े में कोई खराबी नहीं थी। उसका कपड़ा बाजार में सबसे अच्छा था। बहनें पैसे बचाती थीं और उसे कम दाम बताती थीं। उसने अपने दिल में न गुस्सा किया न रोई। वो खामोशी से सबसे ज्यादा पैसे देने वाले दुकानदार को थान बेच आई। फिर उसने घर के लिए खाने का सामान खरीदा, बीमार बहनों के लिए हकीम से दवाएं ली, और फिर भी पैसे बचे हुए थे। आगे बढ़ी तो एक सुनार की दुकान सामने आई। शीशे के पीछे जेवरात चमक रहे थे। जरीना की नजर एक हार पर पड़ी और वहीं ठहर गई। हार सोने का था, बारीक काम से बना हुआ, जैसे किसी ने धूप को पिघलाकर तार बना दिया हो। उसने सुनार से कीमत पूछी, बहुत ज्यादा थी। उसने एक बार हार को फिर देखा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे चलकर उसने देखा कि गली के एक कोने में एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। उसके सामने मिट्टी के मर्तबान रखे थे, छोटे बड़े, कई रंग के। बूढ़ी औरत ने उसे देखकर मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सालों का सुकून था। बेटी, देख के जा, ये मर्तबान आम नहीं है। जरीना ने एक मर्तबान उठाया। वो सादा था, मिट्टी के रंग का, लेकिन उसकी साख्त में एक अजीब कशिश थी। उसने मामूली कीमत पूछी और बगैर ज्यादा सोचे मर्तबान खरीद लिया। हार तो न मिल सका, ये मर्तबान सही। वो घर लौट आई, बहनों को दवाएं दी, खाना पकाया और मर्तबान अपने कमरे के एक कोने में रख दिया। रात को जब शहनाज और सलमा ने उसे देखा तो बोली, ये क्या फजूल चीज उठा लाई? पैसे थे तो कुछ काम की चीज लाती। जरीना ने कुछ न कहा और अपने कामों में लग गई। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों के सामने वही हार घूमता रहा। कितना खूबसूरत था, काश वो खरीद सकती। ये सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब जरीना उठी और अपने कमरे में नजर दौड़ाई तो उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। मर्तबान के मुंह से एक हार लटक रहा था, वही सोने का हार जो उसने कल बाजार में देखा था। जरीना ने आंखें मली, फिर देखा, हार वही था। उसने आगे बढ़कर हार को छुआ। ठंडा, असली, वही बारीक कारी, वही चमक। उसने फौरी तौर पर हार अलमारी में छुपा लिया। अगर बहनों को पता चला तो वो या तो उसे ले लेंगी या कहेंगी कि तूने कहीं से चुराया है। कुछ दिन बाद जब एक नया थान तैयार हुआ और बहनें बाजार चली गईं, तो जरीना ने अलमारी खोली, हार निकाला और आहिस्ता से अपने गले में पहन लिया। फिर उस कमरे के पुराने आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में जो लड़की नजर आई वो उसे खुद अजनबी लगी। हार की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और चेहरा खिल रहा था जैसे बंद कमरे में हवा का दरवाजा खुल जाए। वो मुस्कुराई, शायद पहली बार इतनी आजादी से। फिर बहनों के आने से पहले पहले उसने हार उतारा और वापस अलमारी में रख दिया। उस रात वो सोई तो सोच रही थी, काश एक ढंग का जोड़ा होता मेरे पास। इन बहनों ने अपने लिए तो बाजार से कपड़े और जूते लाए, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाई। ये ख्याल दिल में रहा और वो सो गई। सुबह उठी तो मर्तबान के पास एक जोड़ा जूते रखे थे, नाजुक, खूबसूरत, जैसे किसी ने सोच समझ कर बनाए हों। जरीना कुछ देर खामोश बैठी रही। फिर अगली रात उसने जहन में एक पूरा लिबास सोचा, रंग भी, काट भी। सुबह वो लिबास मर्तबान के पास रखा था। अब जरीना को यकीन हो गया, ये मर्तबान कोई आम चीज नहीं। उसने मर्तबान को अपने दिल का राज रखा। इन्हीं दिनों बगदाद में एक बड़ी खबर थी। बादशाह सलामत के दरबार से मुनादी हुई कि एक शाही दावत होगी। पूरे शहर के लोगों को मदऊ किया गया है। शहनाज और सलमा के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अपने अपने लिए नए कपड़े निकाले, जेवरात संभाले, बालों में तेल डाला। आपस में कहने लगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। शाही दरबार की दावत है, जरूर जाना चाहिए। और जरीना के लिए उन्होंने एक कोने में धागों का ढेर रख दिया और कहा, तू यहां बैठकर धागे सुलझाती रह, हम जल्दी आ जाएंगे। जरीना ने कुछ न कहा। दोनों बहनें चली गईं। जब घर खाली हुआ तो जरीना उठी। उसने पहले घर का काम निपटाया, फिर अपने कमरे में गई। अलमारी खोली, वो खूबसूरत लिबास निकाला जो मर्तबान ने दिया था। वो पायल निकाली जो मां ने छोड़ी थी। हार निकाला,
जूते निकाले। उसने इत्मीनान से अपने बाल संभाले, एक एक लट को जगह दी, कपड़े पहने, जेवर सजाए, पायल पैरों में डाली और आखिर में एक गहरा स्याह बुर्का ओढ़ लिया, ऊपर से कोई पहचान न सके। फिर वो घर से निकली, एक मुख्तलिफ रास्ते से, आहिस्ता आहिस्ता दरबार की तरफ। दरबार की बड़ी महफिल सजी थी, कालीन बिछे थे, खुशबू फैली थी, शमई जल रही थीं, हर तरफ से लोग आ रहे थे। जरीना जब अंदर आई तो निचले हिस्से में जगह कम पड़ रही थी। ऊपर मल्लिका अपनी मसनद पर बैठी थी और महफिल पर नजर दौड़ा रही थी। मल्लिका की नजर बुर्का पोश जरीना पर पड़ी तो उन्होंने अपनी कनीज को आहिस्ता से इशारा किया, जो लड़की अभी आई है उसे मेरे पास ले आओ, नीचे जगह कम है। कनीज ने जरीना को मल्लिका के पास बिठा दिया। मल्लिका ने उसकी खूब खातिर मदारात की और कहा, बुर्का रख दो, आराम से बैठो। जरीना ने बुर्का एक तरफ रख दिया। मल्लिका की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और ठहर गई। महफिल जारी थी, लोग आ रहे थे, बातें हो रही थीं, खुशबुएं फैल रही थीं और मल्लिका, वो इस पूरी महफिल में सिर्फ इसी लड़की को देखती रही। मल्लिका के दिल में एक बात पक्की होती जा रही थी और तब मालूम होता है कि यह शाही दावत महज एक तफरीह नहीं थी। मल्लिका ने यह महफिल इसी इरादे से सजाई थी कि पूरे बगदाद की लड़कियों में से अपने शहजादे के लिए एक मुनासिब बीवी चुन सकें। और आज पहली नजर में ही मल्लिका का दिल कह रहा था कि यह लड़की वही है। इधर शहनाज और सलमा महफिल में बैठी थीं कि अचानक उनकी नजर मल्लिका के पास बैठी लड़की पर पड़ी। शहनाज ने सलमा की कूहनी दबाई और सरगोशी की, यह तो हमारी जरीना जैसी लगती है। सलमा ने कहा, नहीं, नहीं हो सकता, हमारी जरीना तो घर में बैठी है, शायद मल्लिका की कोई करीबी हो। दोनों गौर करती रहीं, लेकिन कुछ यकीन न हुआ। इधर मल्लिका की कनीज ने जरीना के करीब आकर आहिस्ता से पूछा, आप कहां से आई हैं? आपके घर वाले कौन हैं? जरीना ने महसूस किया कि बहनें करीब हैं और अगर पहचान गईं तो बात बढ़ेगी। उसका दिल घबरा गया। उसी वक्त और कनीजें करीब आने लगी। जरीना ने हल्के हाथ से बुर्का उठाया और मौका देखकर हुजूम की आड़ में उठ खड़ी हुई। लेकिन यह महल था, रास्ते घर की गलियां नहीं थीं। वो जल्दी से एक राहदारी में मुड़ गई। कनीजें पीछे थीं, वो आगे आगे भागी। एक मोड़ पर अस्तबल आ गया, जहां शाही घोड़े बंधे थे। घोड़ों की गर्मी और चारे की खुशबू ने उसे एक लम्हे को रोका। वो एक घोड़े के पीछे छुप गई। कनीजें अंदर आईं, इधर उधर देखा। जरीना का सांस अंदर बंद रहा, वो न दिखी। फिर एक खादिम आया जो चारा डालता था। वो एक तंग गली से अंदर आया था। जरीना की आंखें उस गली पर लग गईं। जैसे ही खादिम मशगूल हुआ, वो आहिस्ता से उस गली से निकल गई और कदम तेज करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर जरीना ने जल्दी से कपड़े बदले, हार और जूते अलमारी में रखे और अपने मामूल के कपड़े पहनकर धागों के ढेर के पास बैठ गई। रात को दोनों बहनें वापस आईं और उसे बातें सुनाकर सो गईं। अगली सुबह बगदाद के शाही अस्तबल में हलचल थी। शहजादा और उसका दोस्त शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे और घोड़ों का जायजा लेने अस्तबल आए। खादिम घोड़ों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक घोड़ा पैर उठाए खड़ा था, पानी नहीं पी रहा था। शहजादे ने झुककर देखा, जमीन पर कुछ चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और उठाया। एक पायल थी, बारीक चांदी की, हल्की, नाजुक, ऐसी जो बहुत नाजुक कदम वाली लड़की के पैर में हो सकती थी। शहजादे ने उसे गौर से देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ मुड़ा और कहा, यह पायल जिस लड़की की है, मैं उसी से शादी करूंगा। उसके दोस्त ने कहा, शहजादे, यह काम आपकी वालिदा का है, उन्हें बताओ। शहजादा मल्लिका के पास गया। मल्लिका ने पायल देखा और उनकी आंखें चमक उठी। कल की वो लड़की उनके जहन में ताजा थी। उन्होंने अपनी कनीजों को बुलाया। कनीजों ने कहा, मल्लिका साहिबा, हमने कल उस लड़की के पैर में यही पायल देखी थी, वही जो आपके पास बैठी थी और हमारे आने से पहले चली गई। मल्लिका ने फैसला किया, घर घर जाओ, हर लड़की के पैर पर यह पायल आजमाओ। कनीजें निकल पड़ी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले,
एक गली से दूसरी गली, हर घर में दस्तक देती, लड़कियां आगे आती, पायल पहनाने की कोशिश होती, लेकिन किसी के पैर पर वो न बैठती। चलते चलते वो उस गली में पहुंची जहां बुनकर का घर था। दस्तक दी। शहनाज ने दरवाजा खोला और कनीजों को देखकर आगे बढ़ गई। कनीज ने पायल पहनानी चाही, अंदर न गई। सलमा ने कोशिश की, वही हाल। दोनों ने जोर लगाया, तकलीफ सही, लेकिन पायल न बैठी। कनीज ने पूछा, और कोई है घर में? शहनाज ने मुंह फेरा, एक छोटी बहन है, लेकिन वो तो कभी बाहर भी नहीं जाती। कनीज ने फिर भी कहा, बुलाओ उसे। सलमा ने हंसी को दबाकर अंदर आवाज दी, जरीना, इधर आ जरा। जरीना बाहर आई, सादे कपड़ों में, आंखें झुकी हुई। वो जानती थी कि कल अस्तबल से निकलते वक्त उसका पायल वहां रह गया था। उसे घर पहुंचते ही अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, खामोश रही थी। आज जब कनीजें उसके दरवाजे पर थीं, तो उसने समझ लिया कि वक्त आ गया है। कनीज ने कहा, बैठ जाओ, पैर आगे करो। जरीना बैठ गई। कनीज ने पायल जरीना के पैर पर रखी और वो इस तरह बैठ गई जैसे उसी के लिए बनी थी, न ज्यादा न कम, बिल्कुल दुरुस्त। कनीज की आंखें चमकी। शहनाज और सलमा का मुंह खुला रह गया। कनीज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका जोड़ा भी है? जरीना आहिस्ता से अंदर गई और अलमारी से दूसरा पायल निकाल कर ले आई। कनीज ने उसे भी पहनाया। मल्लिका साहिबा ने तुम्हें बुलाया है, तैयार हो जाओ। दोस्तों, कहानी बिल्कुल अहम मोड़ पर आ गई है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको जरीना की कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स हमें और लिखने की हिम्मत देते हैं। कनीजों ने जरीना को महल में एक कमरे में बिठाया। शाही लिबास आया, बालों को संवारा गया, उसके गले में उसका अपना हार डाला गया। जब वो मलिका के सामने पहुंची तो मलिका ने एक नजर में पहचान लिया, यही वो लड़की है। मलिका ने ऐलान कर दिया कि इस लड़की की शादी शहजादे से होगी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन शहनाज और सलमा के दिल में यह खबर आग की तरह लगी। वो दोनों एक दिन महल से निकली और किसी जादूगरनी के पास पहुंच गईं। जादूगरनी से जादू की कीलें ले आईं। अगले रोज दोनों बहुत प्यार से जरीना के पास आईं और कहा, आओ तुम्हारा सिंगार करें, बाल बनाते हैं। जरीना भोली भाली थी, उसने इनकार न किया। दोनों ने बहुत होशियारी से वो जादू की कीलें उसके सर में ठोंक दी। उनके असर से जरीना चिड़िया बनकर उड़ गई। शाम तक उसके गायब होने की खबर पूरे महल में फैल गई। शहनाज ने मलिका को बताया, यह उसकी पुरानी आदत है। वो अक्सर घर से कई कई दिन के लिए गायब हो जाती थी और कभी नहीं बताती थी कि कहां गई। इस आदत की वजह से माँ बाप परेशान रहते थे और इसी गम में उन्होंने जान दी थी। मलिका बहुत घबराई। ये क्या गलती हो गई, हमें पहले छानबीन कर लेनी चाहिए थी। शहजादा अलग परेशान था। ऐसी दुल्हन निकली, अब वो क्या करे। एक दिन वो अपने बिस्तर पर परेशान लेटा था कि अचानक एक सफेद रंग की चिड़िया उड़कर दरीचे में आ बैठी। उसके पंखों में एक दर्द था। शहजादे ने बेध्यानी में हाथ आगे बढ़ाया तो चिड़िया फौरन उस पर आ बैठी। फिर शहजादे को ख्याल आया, ये चिड़िया तो कई दिन से उसके दरीचे के आसपास ही मंडला रही है और दर्द भरे गीत गा रही है। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसे लगा कि चिड़िया के सर में कोई सख्त सी चीज छुपी हुई है। शहजादे ने फौरन उसे खींच निकाला। यह जादू की कीलें थीं, जिन्हें निकालते ही चिड़िया एक लड़की में तब्दील हो गई। और कोई नहीं, जरीना थी। उसने सारी हकीकत शहजादे को बताई। शहजादा परेशान हो गया और उसे अपनी माँ के पास ले गया। मल्लिका का इरादा था कि ऐसी जालिम बहनों को सजा देकर महल से जुदा कर दे, लेकिन जरीना ने उनकी जान बख्शी की दरख्वास्त की। उन्हें महल में रहने न दिया गया, बल्कि पुराने घर वापस भिजवा दिया गया। जरीना की शहजादे से धूमधाम से शादी हो गई। उसने अपना मर्तबान पुराने घर से मंगवा लिया और महल के एक कमरे में उसी कोने में रखवाया जहां धूप सबसे ज्यादा आती थी। उसकी दौलत और अख्तियार से उसने रियाया की सहूलतों के लिए बहुत कुछ किया
और लोगों को फायदा पहुंचाती रही। अरसा दराज तक उसकी दाद ओ दहश और सखावत बगदाद में ज़रबुल मिसल बनी रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत, सब्र और दिल की सफाई कभी जाया नहीं होती। जरीना के पास न दौलत थी, न कोई सहारा, न कोई आवाज उठाने वाला, लेकिन उसके पास हुनर था और वो खामोशी थी जो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। उसने बहनों से बदला नहीं लिया, दुनिया से शिकायत नहीं की, बस अपना काम करती रही। और एक दिन अल्लाह ने उसे वो दिया जिसकी वो हकदार थी, जो आज तन्हा है, जो आज नजरअंदाज है। याद रखो, जरीना भी एक दिन ऐसी ही थी और उसका वक्त आया। तुम्हारा वक्त भी आएगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।